अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। TSPSC इम्तिहानी पर्चे का अफशां केस SIT को मुंतकिल, गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया। वज़ीर आज़म हिंद के गलत फैसलों की वजह से रुपये की कदर में कमी, रियासती वज़ीर हरीश राव ने लगाया इल्ज़ाम। यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल को फौरी मंजूरी दी जाए, BRSV कारकुनों ने अपने मुतालबे के साथ राजभवन के रूबरू किया एहतजाज। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी मसाइल की यकसोई और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। TSPSC पेपर अफशां मामला, BJYM कारकुनों ने कमीशन दफ्तर के रूबरू किया एहतजाज, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे के अफशां मामले को खुसूसी तहकीकाती टीम SIT के हवाले कर दिया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि एडिशनल CP क्राइम्स की रास्ते निगरानी में इस केस की तहकीकात की जाएगी। बेगम बाज़ार पुलिस ने पर्चे अफशां के सिलसिले में 9 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 मुलाजमीन के अलावा दीगर अफराद शामिल हैं। मंगल को बेगम बाज़ार पुलिस ने हिरासत में लिए गए अफराद को अदालती तहवील में दे दिया। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के गलत फ़ैसलों की वजह से मुल्क के रुपये की कदर में काफ़ी कमी हुई है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नोटबंदी और मुल्क की महंगाई पर वाइट पेपर जारी करे। साथ ही हरीश राव ने मुल्क की आवाम से मुतालबा किया कि BJP को हटाओ और देश को बचाओ, क्योंकि अगर BJP को नहीं हटाया गया तो पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये तक हो सकती है। వ్యవసాయంలో ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తామన్నారు. ఏది రెట్టింపు అయిందా, ఖర్చు రెట్టింపు అయిందా, ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయండి. మీరు అధికారంలోకి వస్తే 400 ఉన్న సిలిండర్ను 200 చేస్తామన్నారు, 1200 చేసిండ్రు. 400 ఉన్న సిలిండర్ను 200 చేస్తామని 1200 చేసిండ్రు. అంటే పేదలకు ధరలు తగ్గిస్తామన్నారు, 3 అంతలు ధరలు పెంచినటువంటి ఘనత. మరి ధరలు ఏ పాటి తగ్గించిండ్రో, పేదలకు ఏ పాటి మేలు చేసిండ్రో ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయండి. దేశాన్ని అన్ని రకాలుగా దిగజారేలే చేసి ఒక్క విషయంలో మాత్రం మీరు విజయం సాధించింది ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే మత పిచ్చిని రెచ్చగొట్టడంలో మాత్రం కొంత మీరు విజయం సాధించిండ్రు. కానీ ప్రజలు ఒకసారి మోసపోతారు, ఎప్పటికీ మోసపోరు. భావోద్రేకాలు అనేటువంటి ఒకసారి చేయగలుగుతాం, కానీ ప్రజలు మనకంటే తెలివైనటువంటి వారు. ప్రజలు కూడా అన్ని ఆలోచిస్తారు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 28वें दिन में दाखिल हो गई। मंगल के रोज़ उन्होंने निज़ामाबाद की आवाम से मुलाकात की और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि आंजहानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी ने कांग्रेस के दौर इख्तिदार में प्राणिहाता चेवल्ला प्रोजेक्ट तामीर करते हुए किसानों के अराज़ियात को सैराब करने के इक़दाम किए थे, लेकिन इसके नाम की तब्दीली और नक्शे को लेकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी की है, जिसकी तहकीकात जरूरी है। 21వ ప్యాకేజ్ నేపథ్యాన్ని వివరించాల్సిన బాధ్యత ప్రజాప్రతినిధులుగా ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రారంభించిన పార్టీగా ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు జలయజ్ఞంలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎత్తైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, కరువు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాలకు సాగునీరు తాగునీరు ఇవ్వాలంటే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లు తప్ప ఇంకొక పరిష్కారం లేదు అని చెప్పి ఆనాడు ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును చేపట్టి 38,000 కోట్లతో 14 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని ప్రాథమికంగా అనుకొని అది 16 లక్షలకు పెరిగింది.
बीआरएसवी के कारकुनों ने राजभवन के पास धरना मुनज़्ज़म करते हुए रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल को मंजूरी दें। बीआरएसवी के कारकुनों ने बताया कि असम्बली में बिल की मंजूरी के बाद गवर्नर की जानिब से इसे रोका गया, जिसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर्स और दीगर तकर्रुरात रुक गए हैं और हमने गवर्नर से मुतालबा करने के लिए ही धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटें तोड़ते हुए राजभवन के करीब पहुंचने में कामयाबी हासिल की। ताहम बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सदर वासार तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के नक्शे में तब्दीली को लेकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 75,000 करोड़ रुपए की जो हेरा फेरी की है, इसकी CBI तहकीक़ात करवाई जाए। उन्होंने बताया कि राजशेखर रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 38,000 करोड़ में मुकम्मल करने का मनसूबा बनाया था, लेकिन नक्शे में तब्दीली करते हुए 1,20,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इसमें करोड़ों रुपए कमीशन कॉन्ट्रैक्टर से हासिल किया गया। इस धरने में एहतजाजियों ने वज़ीर आला KCR के खिलाफ नारेबाजी की। of this scam, because this project itself is a huge fiasco, a grand failure, and yet 1,20,000 crores of rupees was spent on this project. This money belongs to the exchequer of India. This is the money of the people of India, the taxpayers' money. And hence, every Indian should know that this corruption, this scam is the biggest scam of India. And also to bring to the attention of the parliament the magnitude of this scam, YSR Telangana party has decided to take up a march even into the parliament just to throw light on the biggest scam of India. So, there are a number of irregularities in this Kaleshwaram project. This project was originally planned by my own father, the late Chief Minister of United Andhra Pradesh, Dr. Y.S. Rajashekar Reddy. When Dr. Y.S. Rajashekar Reddy planned this project some 15 years ago, this project was meant to cost 38,000 crores of rupees. नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने लोकसभा में बीजेपी की जानिब से राहुल गांधी को उनके लंदन में दिए गए बयान पर माफ़ी मांगने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए बताया कि राहुल गांधी ने मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आमिराना रवैये के ख़िलाफ़ और मुल्क में होने वाले जुल्म सितम पर अपने ख़यालात का इजहार किया था और मुल्क का दस्तूर और जमहूरियत दोनों ही इसकी आज़ादी देते हैं। मल्लू रवि ने बताया कि बीजेपी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अडानी के स्कैम को रोकने के लिए राहुल गांधी का मसला पेश करते हुए ऐवान की कार्रवाई में खलल अंदाजी कर रही है, जबकि पार्लियामेंट में अडानी के स्कैम पर मुबाहिस की सख्त ज़रूरत है। భారత్ జోడో యాత్ర కార్యక్రమాన్ని కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు 4,000 కిలోమీటర్లు నడిచిన తరువాత, మన రాష్ట్రంలో కూడా నడిచిన తరువాత స్థానిక రాష్ట్రాల ప్రజల యొక్క బాగోగులు తెలుసుకుని, ఇబ్బందులు తెలుసుకుని, వాటి పరిష్కార మార్గాల్ని ఒక పాంప్లెట్ ద్వారా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి పంపడం జరిగింది। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी की स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारमीनार, सईदाबाद और अंबरपेट मंडल के तहत मंजूरा 30 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 30,03,480 रुपये बताई गई है। इस्तिफ़ादा कुनिनगान का ताल्लुक़ फरहत नगर, उस्मानपुरा, चंचलगुड़ा, शालीवाना नगर, गुड्डी अनारम, शंकर नगर, पद्मा नगर, दयानंद नगर, आनंद नगर और काला डेरा से बताया गया है।
सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने फलकनुमा डिवीज़न के फारूक नगर का मुतालिका कॉरपोरेटर और मुतालिका महकमे जात के अहदेदारों के हमरा तफसीली दौरा किया। रुकन कौंसल ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की। रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने दौरे में शामिल अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसोई पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए रहमत बेग ने कहा कि बाज़ मुकामात से आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हुई है। इस सिलसिले में अहदेदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी गई है, जबकि डिवीज़न में ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के कामों पर भी तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने बताया कि डिवीज़न में करोड़ों रुपए के काम मंजूर हो चुके हैं और माह रमज़ान से पहले कामों की तकमील पर जोर दिया गया है। रुकन कौंसल ने अहदेदारों पर भी जोर दिया कि वो कामों में लापरवाही ना बरतें और आवाम के मसाइल की तरजीही बुनियाद पर यकसोई की जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल और तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने पद्माराव नगर, ओल्ड मलकपेट और उसके अतराफ अकनाफ का दौरा किया और अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मेट्रो वाटर्स के बोर्ड मैनेजर महेश, GHMC वर्क इंस्पेक्टर सत्यनारायण के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मज़कूरा डिवीज़न में ताहाल करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम पाए तकमील हो चुके हैं। रचाकुंडा के एलबी नगर में सरखे की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक KGR कॉलोनी में मुकीम कृष्णा संतोष नगर महकमे बरखी के मुलाजिम हैं। उन्होंने अपनी तनख्वाह की रकम के साथ तिलाई जेवरात घर में रखे थे। घर में जब उनकी बेटी सो रही थी तब सारिक ने 11 तोले के तिलाई जेवरात और 7,90,000 रुपये की नव रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। मुतासरा मकान के मालिक ने बताया कि जब उनकी बेटी ने नींद से बेदार होकर मज़ाहमत की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया। इससे पहले भी उनके मकान के पास मी सेवा में भी सरखे की वारदात पेश आ चुकी है। पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। विकाराबाद में सरखे की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है। एक ही दिन में सरखे की 4 वारदातें अंजाम दी गई। गुज़िश्ता रोज़ BTS कॉलोनी में मकीनों की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 7 तोले के सोने के जेवरात और 2 लाख रुपये की नव रकम का सरखा किया गया था। सुबह 4 दुकानों के ताले तोड़कर सरखा किया गया। विकाराबाद रेतू बाज़ार में भी मोबाइल फ़ोन्स के सरखे की इत्तलात मिली है, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने सरखे से मुतासरा दुकानों का मुआयना किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। मेरठ ज़िले के केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में तिलाई चेन छीनने का वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि नागाराम रसूल नगर कॉलोनी में बच्चे को स्कूल छोड़कर आ रही खातून विनोरा के गले से तिलाई चेन छीनकर सारिक फरार हो गया। फौरी 100 नंबर पर कॉल करते हुए पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर मुतासरा खातून से तफसीलात हासिल की। पुलिस आसपास के CCTV फुटेजेस का भी जायज़ा ले रही है। వస్తున్నప్పుడు వాడు నా వెనక నుండి వచ్చేసి వీపులో కొట్టాను. కొట్టి ఇంకా ఎవరో టచ్ చేశారని చెప్పి నేను తిరిగి చూసే లోపల చైన్ లాగేసుకొని వెళ్ళిపోయాను. ఎంత ఉంటుంది వాడితో చైన్? వాడి ఏజ్ వచ్చేసి 30 లోపే ఉంటుందండి. రెడ్ కలర్ షర్ట్,
బ్లూ కలర్ ప్యాంట్. ఒకరు వచ్చారా ఇద్దరు వచ్చారు? ఒకడే వచ్చాడు సార్, ఒకడే వచ్చాడు. బ్లాక్ కలర్ హెల్మెట్. మీరు ఎంత పోయింది? ఏ ఆర్నమెంట్? అంటే మంగళసూత్రం వెళ్ళింది సార్. చైన్ వచ్చేసి నార్మల్ది, మంగళసూత్రం వచ్చేసి ఒకటి హాఫ్ తులం ఉంటుంది, ఇంకొకటి 2 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. बहादुरपुरा पुलिस ने 10 और 11 मार्च की दरमियानी शब हुए सोनी उर्फ अनीता के कत्ल के मामले को हल करते हुए उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़िया सोनी के भाई ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके बहनोई तुलजप्पा, जो अपनी बीवी सोनी के किरदार पर शक किया करता था, उसने 11 मार्च की दरमियानी शब सोनी को लाठी से ज़ुदोकोब किया और बाद में उसके आग लगा दी। इलाज के दौरान सोनी फौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि सोनी के बलराम नामी शख्स के साथ मुबैना ताल्लुक़ात थे। इसी बात को लेकर तुजलप्पा बरहम था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहक़ीक़ात की और तुजलप्पा को 13 मार्च को गिरफ़्तार कर लिया और इसके कब्ज़े से आला जुर्म को भी बरामद कर लिया गया। में पुराना पुल दरगाह के पास एक झोपड़ी में एक औरत आदमी मर गए बोल के वो इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके बारे में एक केस रजिस्टर करा। वो फैक्ट्स का क्या है बोले तो एक तुलजप्पा, इसका बीवी सोनी, दोनों का घर उडुमगड्डा है, मइलादुरपल्ली लिमिट से। ये दोनों 4 महीने से बहादुरपुरा वाइंस में काम कर रहे। डेली सुबह आना, काम करना, शाम को थोड़ा पी के जाना है। ये टाइम पे ये दोनों को एक बलराम है, उन्होंने भी रैक भी कराए, उनसे दोस्ताना मिला। डेली तीनों मिलके पी के जाना है। ये टाइम पे ये सोनी बलराम से वो बीच में बात करना है, उनसे दोस्ताना करना है, उनसे मिलके दोनों अलग जाके बात करना है। इसके ऊपर उनको औरत को तुलजप्पा को डाउट आ गए, इसलिए उन्होंने सोनी की बोले उससे बलराम से नहीं बात करना है, उनसे नहीं मिलना है, उनसे नहीं मिलके पीना नहीं है बोल के बोला है ना। उन्होंने नहीं सुने। वो 2 दिन के पहले इसको मारे। फिर 10 तारीख के नाइट तीनों मिलके पिए। पीने के बाद पुराना पुल दरगाह के बाजू एक झोपड़ी है, उसमें तीनों सो गए। बीच में नाइट में 1 बजे के टाइम पे ये तुलजप्पा उठ के वो पुराना पुल पारदीवाड़ा को जाके एक क्वार्टर शराब ले लिया, उधर थोड़ा पी के और थोड़ा ले आए। वो आने के टाइम पे इनका बीवी सोनी उनका बलराम के साथ सो गए। वो देखने के बाद इनको गुस्सा आके बलराम चले गए। इनका बीवी की वो उधर लकड़ी से मारे तो वो उन्हें मर गए। बाद में इन्हें जाके वो वाइन शॉप वालों के साथ मारे वाले को बोल दिया। इसके बारे में केस करे। आज महकमे सेहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में CPR की तरबियत देने के लिए CME प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में मुनक़िद हुए मज़कूरा प्रोग्राम में मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मजलिसी डिवीज़नल कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर टोली चौकी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, गोलकुंडा पुलिस इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट व दीगर भी मौजूद थे। ग्लोबल हॉस्पिटल्स व्यवस्था डॉक्टर इकबाल ने मज़कूरा प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन पेश किया। नामपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके बाजार गैट में इक़दाम कत्ल की वारदात पेश आई। मुतालिका पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अकबर नामी शख्स पर 3 ta 4 उसके रिश्तेदारों ने चाकुओं से हमला किया और शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी हालत में अकबर को शरीक दवाखाना किया गया, जबकि पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इस हमले की वजह प्रॉपर्टी की तनाज़ा बताई गई है। जो जान से मार देने की धमकियां दे रहे, उन लोगों ऑलरेडी मेरा करने से हिस्सा ले लिए सो। अब उसके बाद जो है मेरे को धमकियां दे रहे ना रिश्तेदार आए बोल के, मैं वो हिसाब से खामोश बैठा। क्या रिश्ता है आपका? मेरा भाई होना और उन लोगों भांजे होना। जो अटैक करे उन लोग? अटैक करके मेरे घर की गेट तोड़े, 3rd फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की नहीं, 3rd फ्लोर की गेट तोड़े और ऊपर से जो है मेरे दरवाजे पे लाता मार के मेरी बीवी को लंगे लंगे गालियाँ दिया और चाकू बताए और ढकल दिया मेरी बीवी को।
आज और कहाँ है रे वो जांच करते लाश जला देना है आज। क्या लेके अटैक करे आपको? मेरे पे देखो चाकू, स्टिक और 2 राड ये लेकर अटैक करेंगे। हाँ क्या नाम है उनका मारने वाला? अबरार अहमद, असरार अहमद, अल्ताफ अहमद। उल्ला कहाँ के रहने वाले हैं? बाजार घाट के रहने वाले हैं। जो पीछे गली के घर में रह रहे वो घर हमारे हिस्से में से DSO है हम। तीनों मारे आपके ऊपर कुछ? और तीनों मारे और हमेशा वो बच्चे जो है गांजे की हालत में रहते हैं। कल को कुछ भी अच्छा बुरा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? मेरे 20 बच्चों पे कुछ भी हो गया, मैं कामों से बाहर जाता हूँ करता हूँ, इनकी हिफाजत का मसला तो करना पड़ेगा ना। कैसा करना? इसलिए जो है तेलंगाना हुकूमत से और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। TSPSC इम्तिहानी पर्चे का अफशां केस SIT को मुंतकिल, गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया। वज़ीर आज़म हिंद के गलत फैसलों की वजह से रुपये की कदर में कमी, रियासती वज़ीर हरीश राव ने लगाया इल्ज़ाम। यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल को फौरी मंजूरी दी जाए, BRSV कारकुनों ने अपने मुतालबे के साथ राजभवन के रूबरू किया एहतजाज। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी मसाइल की यकसोई और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। TSPSC पेपर अफशा मामला, BJYM कारकुनों ने कमीशन दफ्तर के रूबरू किया एहतजाज, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।